मलिकिसिदक की रीति और महायाजक शीर्षक उपदेश के साथ मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन साझा करना चाहता हूं। मूसा की व्यवस्था में हारून की रीति थी जो पुराने नियम को दर्शाती है। क्या हारून परमेश्वर द्वारा बनाया गया पहला महायाजक नहीं था? इसे लेवी की रीति भी कहा जाता है। इसका एक ही मतलब है। लेवी उस गोत्र का नाम था जिससे हारून संबंधित था। तब नए नियम के समय में नई वाचा की व्यवस्था के बारे में क्या? इसमें मलिकिसिदक की रीति है। इस प्रकार आज मलिकिसिदक की रीति और महायाजक शीर्षक के साथ आइए हम मलिकिसिदक के सत्य में परमेश्वर की इच्छा का अध्ययन करें। जो मनुष्य मलिकिसिदक की रीति में नहीं है, उनका क्या होगा? जो लोग मलिकिसिदक की रीति में हैं, उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? आइए हम इस मामले को देखें। भले ही अब हम सकेत फाटक और कठिन मार्ग से चल रहे हैं, फिर भी मैं आशा करता हूं कि हम उन लोगों को मार्गदर्शन दे सके जो इस सकेत फाटक से जीवन प्राप्त करने की आशीषित स्थिति में नहीं है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 4 देखें। इब्रानियों अध्याय 4 आयत 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है। बड़ा महायाजक कौन है? अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। इब्रानियों अध्याय 4 में यीशु का शीर्षक क्या है? वह बड़ा महायाजक है। तब क्या याजक वे नहीं हैं जो आराधना का नेतृत्व करते हैं और बलिदानों की देखभाल करते हैं? पुराने नियम के समय में पुरानी वाचा के बलिदान का नियम था और नए नियम के समय में नई वाचा के बलिदान का नियम है। हम उस बलिदान को आधुनिक शब्दों में आराधना कहते हैं। फिर भी यह लिखा है, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। यीशु किस रीति पर महायाजक थे? हारून की रीति और मलिकिसिदक की रीति है। चूंकि यीशु महायाजक है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नई वाचा के युग में भी आराधना के लिए नियम है ना? यदि इस तरह के नियम नहीं होते तो याजक की आवश्यकता नहीं होती। क्या ऐसे नियमों के कारण ही याजक का अस्तित्व नहीं है और वह आवश्यक नहीं है? वह किस रीति से संबंधित है? आइए हम इब्रानियों अध्याय 5 आयत 5 देखें। इब्रानियों अध्याय 5 आयत 5। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू किसकी रीति पर? तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक कहलाए। आयत 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर क्या? महायाजक का पद मिला। इस प्रकार हम पुष्टि कर सकते हैं कि यीशु मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक हैं।
तब मलेकिसिदक की रीति को समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि मलेकिसिदक कौन है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 14 पर जाकर बाइबल में मलेकिसिदक के पहली बार प्रकट होने के बारे में देखें। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 14 आयत 17 पर जाएं। उत्पत्ति अध्याय 14 आयत 17। जब वह कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, वह क्या लेकर आया? रोटी और दाखमधु ले आया। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि शालेम के राजा मलिकिसिदक ने अब्राहम को रोटी और दाखमधु से आशीष दी। लेकिन जब हम उसकी उपाधि को देखते हैं, तो बाइबल कहती है कि वह परम प्रधान ईश्वर का याजक था। अब्राहम के समय में याजक पशुओं के लहू से बलि चढ़ाते थे, इसलिए रोटी और दाखमधु से बलि चढ़ाना बहुत ही अनोखी बात थी। जब हम इसे पुराने और नए नियम के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पुराना नियम छाया के रूप में कार्य करता है, यह वास्तविकता नहीं है। परमेश्वर ने पुराने नियम की भविष्यवाणियों के माध्यम से दिखाया कि वास्तविकता बाद में आएगी। इन भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में इस पृथ्वी पर कौन आए? जैसा कि हमने इब्रानियों अध्याय 5 आयत 8 में पुष्टि की है, मलिकिसिदक की रीति पर यीशु को महायाजक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से यह बताती है, जिस प्रकार मलिकिसिदक ने अब्राहम को रोटी और दाखमधु से आशीष दी, तब क्या ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए जहां यीशु मसीह, जो पूर्णता है, लोगों को रोटी और दाखमधु से आशीष दे? सत्य पर आधारित बाइबल के दृष्टिकोण से यह दृश्य सचमुच प्रकट होना चाहिए, और वह फसह है। क्या हम मलिकिसिदक की रीति से संबंधित है? क्या हम यीशु द्वारा बताई गई आराधना की सही विधि का पालन कर रहे हैं? इसकी पहचान फसह की रोटी और दाखमधु से होती है। इसलिए जो लोग मसीह के नेतृत्व में मलिकिसिदक की रीति का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कभी भी अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। बाइबल कहती है कि ऐसे लोग परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। सबसे पहले आइए हम पुष्टि करें कि यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक के रूप में इस पृथ्वी पर आए और रोटी और दाखमधु के माध्यम से मानव जाति को अनंत जीवन की आशीष दी। मत्ती अध्याय 26 आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने फसह कैसे खाया? आयत 26। आइए आयत 26 देखें। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है।
जब मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीष दी, तब उस समय के याजक पापों की क्षमा की विधि में भाग लेने के लिए पशुओं के लहू से बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन मलिकिसिदक ने उसे किससे आशीष दी? रोटी और दाखमधु से। फिर जब हम मत्ती अध्याय 26 देखते हैं, तो यीशु ने भी आशीष देने के लिए किसका इस्तेमाल किया? यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। आयत 27। फिर उसने कटोरा लेकर, कटोरे में क्या था? उसमें दाखमधु था। तब उन्होंने दाखमधु का कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इस तरह उन्होंने मानव जाति को फसह की रोटी खाने और फसह का दाखमधु पीने की अनुमति दी, जो उनके मांस और लहू को दर्शाती है। यहां कौन सी वाचा स्थापित की गई? लूका अध्याय 22 में परमेश्वर ने फसह के दिन नई वाचा स्थापित की। उन्होंने हमें एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपके पास अनंत जीवन होना चाहिए। अनंत जीवन के बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने वादा किया, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यही एकमात्र प्रतिज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक बनने, हमें अनंत जीवन और आशीषें देने और ऐसे संसार को खोलने की प्रतिज्ञा की है जहां मृत्यु, शोक, विलाप, पीड़ा या दुख नहीं होगा। तब सूर्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ज्योति होंगे और सारा अंधकार दूर करेंगे। 1970 के दशक में ग्रामीण इलाकों में कई कच्ची सड़कें थी। ऐसे शहरों में लोग केवल डामर बिछाए जाने से ही खुश हो जाते थे। लेकिन स्वर्गीय यरूशलेम मंदिर की सड़कें किस चीज से बनी है? शहर की सड़कें शुद्ध सोने से बनी है। शहर का रूप क्रिस्टल जैसा साफ है और घरों में बहुमूल्य मणि जड़े हुए हैं। क्या मैं इतनी शानदार जगह में रह सकता हूं? जिस नगर में हम रहेंगे वह मोती, नीलम, माणिक और पद्यराग जैसे बहुमूल्य मणियों से सुसज्जित है और सड़कें शुद्ध सोने से बनी है। बाइबल स्वर्ग के राज्य का वर्णन इस तरह करती है जिसकी लोग सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं, क्योंकि यह हमारे शब्दों से परे है। हमें प्रतिज्ञा किए गए उस स्थान तक ले जाने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मलिकिसिदक की रीति नामक सत्य को स्थापित किया। वह मलिकिसिदक की वास्तविकता के रूप में इस पृथ्वी पर आए और फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा उन सभी को बुलाया जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जो लोग इस रीति में प्रवेश करने में विफल रहते हैं, वे स्वर्ग नहीं लौट सकते। सभी लोगों, क्या आपने यह नहीं पढ़ा है कि यह पृथ्वी शरण नगर है? क्या यह सच नहीं है कि महायाजक के मरने के बाद ही पापी अपनी निज भूमि में लौट सकता है? तब बाइबल बार बार यीशु मसीह को महायाजक के तौर पर क्यों महत्व देती है? जैसा कि पुराने नियम में शरण नगर के बारे में की गई भविष्यवाणी से पता चलता है, महायाजक यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से मानव जाति के लिए स्वर्ग लौटने का मार्ग खुल जाता है। उनकी मृत्यु को स्मरण करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? वह फसह है। प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। क्या प्रथम कोरिन्थियों अध्याय 11 में ऐसा ही नहीं लिखा है? जब हम इन दृश्यों पर विचार करते हैं तो मलिकिसिदक की रीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुराने नियम में परमेश्वर ने केवल लेवी याजकों द्वारा चढ़ाए गए बलिदानों को ही स्वीकार किया।
नए नियम के समय में परमेश्वर ऐसी आराधना को स्वीकार नहीं करते जो मलिकिसिदक की रीति के अनुसार न होती हो। इसके बारे में क्या यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में यह नहीं कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं? आज बहुत से लोग बिना उचित समझ के आराधना करते हैं। वे नहीं जानते कि वे किसकी आराधना कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि केवल नाम पुकारना ही काफी है। लेकिन मत्ती अध्याय 7 में क्या यीशु ने यह नहीं कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा? जैसा कि उन्होंने कहा कि केवल वही जो पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए कोई भी मलिकिसिदक की रीति के बिना परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञा में भाग नहीं ले सकता। आइए हम बाइबल में दिए गए प्रमाणों के माध्यम से इसकी जांच करें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 6 पर जाएं। इब्रानियों अध्याय 6 आयत 17। यहां यह कहता है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, ये लोग कौन हैं? वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हैं, जो मलिकिसिदक की रीति का पालन करते हैं। वे वारिस के रूप में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। उन्हें प्रतिज्ञा की संतान और स्त्री की शेष संतान कहा जाता है। बाइबल उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को पवित्र मानने वाले के रूप में वर्णित करती है। आइए इसकी पुष्टि करना जारी रखें। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो क्या शपथ को बीच में लाया? क्या शपथ का अर्थ यह नहीं है कि वह अवश्य यह करेंगे? यह एक अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा किसने बांधी? परमेश्वर ने। किसके साथ? उन्होंने शपथ को बीच में लाया। आयत 18, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा दादस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस होंगे। हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने किस रीति पर? मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक है। चूंकि यह लिखा है वह सदा काल का महायाजक बनकर, तब क्या इसकी कोई सीमा है? नहीं। उनके पहले आगमन से शुरू करके यह तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम परमेश्वर के अनंत राज्य तक नहीं पहुंच जाते। बिना बदले या लुप्त हुए वह मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल के महायाजक बन गए। तब नई वाचा फसह के सत्य का क्या होना चाहिए जो मलिकिसिदक की रीति में है? क्या यह एक ऐसा सत्य नहीं बन जाना चाहिए जो कभी मिटता नहीं? कौन मसीह के पदचिन्हों पर चलता है? आइए हम फिर से आयत 19 देखें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। यदि यह वह मार्ग है जिस पर मसीह चले, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका पालन करना चाहिए। हमें किस रीति का पालन करना चाहिए? मलिकिसिदक की रीति। यह हारून की रीति नहीं है। इसका मतलब है कि हमें मलिकिसिदक की रीति के माध्यम से मार्ग का पालन करना चाहिए। ये लोग उस वचन के उत्तराधिकारी है जिसका उल्लेख आयत 17 में किया गया था। तब क्या वे जो मलिकिसिदक की रीति में नहीं है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन
स्वर्ग में एक राजपदधारी याजक का पद, साथ ही एक ऐसी दुनिया की प्रतिज्ञा दी जहां कोई मृत्यु, आंसू, पीड़ा, दुख, विलाप और कष्ट नहीं होगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि हम स्वर्ग में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। इसलिए जिन लोगों को ये प्रतिज्ञाएं दी गई है, उन्हें मलिकिसिदक की रीति का पालन करना चाहिए और विश्वासपूर्वक मसीह के कार्यों का पालन करना चाहिए, जो मलिकिसिदक की वास्तविकता के रूप में आए। नहीं तो वे उस प्रतिज्ञा में भाग नहीं लेंगे। फिर आइए हम यीशु के दृश्य को देखें जो मलिकिसिदक की रीति पर रोटी और दाखमधु लाए। आइए लूका अध्याय 22 में एक बार फिर इसकी पुष्टि करें। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने फसह को तैयार किया। आइए हम आयत 14 पर जाए। जब घड़ी आ पहुंची, अर्थात जब फसह मनाने की घड़ी आ पहुंची, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु पहले से ही जानते थे कि अगले दिन कई विरोधियों के हाथों उन्हें कैसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यह उस क्षण से एक दिन पहले की बात है। दुख उठाने से एक दिन पहले उन्होंने कहा, एक कारण है कि मुझे यह फसह आपके साथ मनाना चाहिए। आइए आयत 19 देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उस समय यहूदी पुराने नियम की, मूसा की व्यवस्था के नियमों का पालन करते थे। हालांकि उत्पत्ति अध्याय 14 में मलिकिसिदक की तरह यीशु ने इसे मनाया। उन्होंने किसके साथ यह मनाया? रोटी के साथ। आयत 19 में रोटी प्रकट होती है। आइए आयत 20 देखें। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया। कटोरा में क्या था? दाखमधु। इसलिए उन्होंने दाखमधु का कटोरा लिया। यह कटोरा क्या? मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जैसे पुराने नियम के समय में मलिकिसिदक ने अब्राहम को रोटी और दाखमधु से आशीष दी, वैसे ही मसीह जो मलिकिसिदक की वास्तविकता है, मानव जाति को रोटी और दाखमधु से अनंत जीवन की आशीष देते हैं। तब रोटी और दाखमधु लेकर उन्होंने कहा, यह मेरी देह है, यह मेरा लहू है। और यूहन्ना अध्याय 6 में उन्होंने हमें और कौन सी प्रतिज्ञा दी? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। चूंकि यीशु मलिकिसिदक की वास्तविकता और महायाजक के रूप में इस पृथ्वी पर आए, इसलिए हम अनंत जीवन की आशीष केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम मसीह के बलिदान के नियम का पालन करें, है ना? दूसरे शब्दों में, हमारे पास उद्धार की प्रतिज्ञा हो सकती है। आज संसार में अनगिनत चर्च है, लेकिन वे फसह नहीं मनाते हैं। वे मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक मसीह के नेतृत्व में की जाने वाली आराधना में भाग नहीं ले रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो वे यीशु द्वारा की गई प्रतिज्ञा में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार भले ही वे कहे, हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की और आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तो यीशु क्या कहेंगे? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यदि तुम मेरी प्रजा हो तो मलिकिसिदक की रीति पर क्यों नहीं हो? तुम्हारे चर्च के सिद्धांतों में फसह क्यों नहीं है? बाइबल के माध्यम से मैंने तुम्हें अनगिनत बार बताया है कि मैं मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक हूं, तो भी तुमने इसका पालन नहीं किया और इस पर विश्वास नहीं किया।
यदि तुम मुझ पर विश्वास करने का दावा करते हो तो क्या तुम्हें मलिकिसिदक की रीति पर नहीं होना चाहिए? मत्ती अध्याय 7 में जब उन्होंने कहा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, तो उनका यही मतलब था। आइए इब्रानियों अध्याय 9 देखें। अध्याय 9 आयत 11। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तब यीशु किस रीति पर आए? वह मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक के रूप में आए। मलिकिसिदक की रीति क्या है? यह अच्छी वस्तुओं के रूप में लिखी गई है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। बकरों और बछड़ों का लहू किससे संबंधित है? यह हारून की रीति से संबंधित है, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आयत 13, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। वह किस प्रकार के मध्यस्थ है? क्या लूका अध्याय 22 में फसह को नई वाचा के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है? वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। नई वाचा फसह के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए प्रतिज्ञा में भाग लेने का मार्ग खोल दिया। हमें प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें मलिकिसिदक की रीति का पालन करने की आज्ञा दी। आइए हम इफिसियों अध्याय 3 आयत 6 में इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा को देखें। आइए हम आयत 6 देखें। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा सभी लोगों, सुसमाचार किसे संकेत करता है? नई वाचा। अन्य जाति लोग, अन्य जाति क्या है? मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा की भागी है। किसमें? यीशु मसीह में। आज परमेश्वर ने हमें अनंत मिरास की प्रतिज्ञा में भाग लेने के लिए बुलाया है। तब उनका क्या होगा जो मलिकिसिदक की रीति में नहीं है? इस विषय वस्तु के अनुसार वे कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दिन रात कितना पुकारते हो, हे प्रभु, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी की और आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म किए, लेकिन परमेश्वर कहेंगे, तब तुम मलिकिसिदक की रीति में क्यों नहीं हो? यदि तुम हे प्रभु पुकारते हो, तो क्या तुम्हें मलिकिसिदक की रीति पर नहीं चलना चाहिए था? फिर उनका क्या होगा? क्या उनके पास कहने के लिए कुछ होगा? उनके पास शब्द नहीं होंगे। बाइबल इसे इस तरह व्यक्त करती है, उनके लिए परिणाम और मलिकिसिदक की रीति में हमारे लिए परिणाम वास्तव में अलग है। परमेश्वर हमें मलिकिसिदक की रीति के द्वारा एक सुंदर भविष्य और स्वर्ग की जीवित आशा प्रदान करते हैं। फसह वह दिन है जब हम पुष्टि करते हैं कि हम इस महान व्यवस्था का हिस्सा है। फसह की रोटी और दाखमधु केवल रोटी का टुकड़ा और दाखमधु का कटोरा नहीं है। आइए हम याद रखें कि ये सभी प्रतिज्ञाएं उनमें निहित है। मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक मसीह के जीवन का अनुसरण करे और अंत तक सत्य के मार्ग पर चले, ताकि हम हमारे पिता और माता से स्वर्गीय विरासत की आशीष प्राप्त कर सके।
आइए हम इस आनंदमय समाचार को फैलाएं ताकि बहुत से लोग उद्धार में हमारे साथ शामिल हो सके। यह आशा करते हुए कि हम दूसरों को उद्धार की ओर ले जाएंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।